you. Great morning, respected leaders. आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ जो कि आप अपना अमूल्य समय निकालकर सुबह-सुबह अपने आप की तैयारी करके, जीत की तैयारी करके आप यहाँ एसओएस मंच पर, एसओएस के महामंच पर आप सभी ज्वाइन हुए। मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं जितेंद्र नाग देवे आप सभी लोगों का बार-बार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग बहुत ही डायनामिक लीडर है, डायनामिक पर्सन है। आप जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि सुबह उठकर तैयार होना अपने जीवन को बहुत ऊंचाई काम करने के लिए जा रहे हैं। और मैं माफी चाहूंगा, एक कॉल आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया। स्वयं से इस एसओएस महामंच की गरिमा को हमें हमेशा बरकरार रखना है, बनाए रखना है। इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है। और आप सभी लोग बहुत ही डायनामिक लीडर है, डायनामिक पर्सन है। आपको अपने आप को पहचानना होगा कि हम क्या है। कल के लिए आप बहुत बड़ा कुछ करने के लिए जा रहे हैं। इसे आपको पहचानना होगा, समझना होगा। और अपने अपने सीनियर की, जिस भी सीनियर ने आपको इस एटॉमिक बिजनेस को ज्वाइन किया है, अपने अपने सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है, उनकी समय पे कॉल अटेंड करना है। ये सबसे बड़ा कर्तव्य है आपका, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग फैमिली में निवास करते हैं, हमारे मदर फादर, हमारे माता पिता हमसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हम उन्हें जिंदगी में कितनी अहमियत देते हैं हमें सभी को पता है। वैसे हमें अपने सीनियर को अहमियत देना है। मैं इसके ऊपर एक कहानी के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। होता क्या है कि एक पेड़ पर चिड़िया निवास करती है, ये सभी को पता है। एक पेड़ पर चिड़िया निवास करती है अपना घोंसला बनाकर। और होता क्या है कि उसी समय कुछ दिन के बाद में उसे एक बच्चा हो जाता है, एक छोटा बच्चा हो जाता है, न्यू बॉर्न बेबी कहना चाहिए। वो छोटा बच्चा हो जाता है। अब उस बच्चे के पर नहीं होते। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पर नहीं होते, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसके पर आने लग जाते। अब आप सभी लोगों को पता है कि जब हम लोग अपनी जीविका में आए हैं तो हमें खाने के लिए भी लगता है। तो कोई ना कोई इस एडजस्टमेंट भरी जिंदगी में हर इंसान अपनी जीविका को मेंटेनेंस करने के लिए, अपनी जीविका को व्यतीत करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही वो चिड़िया अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए, जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, अ, वैसे ही वो बच्चे को खाना खिलाने के लिए वो चिड़िया बाहर निकल जाती है। और वो खाने की व्यवस्था करने के लिए बाहर निकल जाती है। होता क्या है कि बहुत सारा हवा, तूफान, बिजली कड़कने लग जाती है, जिसकी वजह से वो अपने घोंसले में लेट पहुंच पाती है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा हो। तो वो लेट पहुंच पाती है, उतने में वो बच्चा क्या होता है, डर जाता है, सहम जाता है, घबरा जाता है। और जब माँ रिटर्न आती है घोंसले में, जब उनकी माँ जब रिटर्न आती है, थोड़े देर देर के बाद में जब वो रिटर्न आती है, तब वो बच्चा उस माँ से सवाल पूछता है कि माँ, आप कहाँ रह गए थे? मैं बहुत ज्यादा डर गया था, सहम गया था और मुझे काफी डर लग रहा था। तो माँ ने जवाब दिया, बेटा मैं आपके लिए खाना लेने गई थी, मैं आपके लिए भोजन लेने के लिए गई थी। लेकिन बच्चा फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। माँ से फिर भी सवाल किया उनने कि माँ, आप वादा करिए कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तो माँ ने फिर वादा किया कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तो होता क्या है, फिर भी वो बच्चा क्या होता है कि संतुष्ट नहीं होता है। वो सोचता है कि माँ, आपके तो पर है, मेरे पास में तो पर भी नहीं, मैं तो अभी छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे पास तो पर भी नहीं है, आपके पास तो पर है। तो आप कभी भी चले जाओगे, मुझे बिना बताए चले जाओगे।
तो माँ उनसे वादा करती है और उतने ही समय वो अपने पर काट देती है। होता क्या है, पर काट देती है तब जा करके उस बच्चे को विश्वास होता है कि रियल में अब मेरी माँ मेरे को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, उस समय वो बच्चा भी संतुष्ट हो जाता है। आ, लेकिन होता क्या है कि जब धीरे-धीरे वो बच्चा बड़ा होने लग जाता है तब उसके पर आने लग जाते हैं और पर आने लग जाते हैं, वो बड़ा हो जाता है, उसके बाद एक ऐसी ही आंधी, तूफान, बिजली, बहुत भयानक मौसम होता है, तब जाकर के होता क्या है कि अब बच्चे ने वादा किया माँ से तो माँ के पर कट चुके हैं, लेकिन ऐसी आंधी तूफान में बच्चा माँ को छोड़ कर के अपनी जान बचाने के लिए वो निकल जाता है। अब माँ के पर ऑलरेडी कटे हुए हैं, तो वो उसी घोंसले में रहती है और जैसे भी अपने आप को वो इस तूफान से बचाने की कोशिश करती है और वो पेड़ के किनारे नीचे जाकर के वो बैठ जाती है और वो बच्चा घोंसले से उड़ करके वो सीधा जाकर बिजली के तार में बैठ जाता है और बिजली के तार में बैठने से उसे करंट लग जाता है। करंट लग जाने से उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मृत घोषित हो जाता है और मरने के जब वो उसकी डेथ हो जाती है और फिर तूफान रुक जाने के बाद में फिर माँ सोचती है कि मेरा बेटा अभी तक के आया नहीं है। माँ ने कैसी भी अपनी जान तो बचा ली क्योंकि उसके पास में विवेक है, बुद्धि है, सोच है, समझ है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी बचा ली, लेकिन बच्चे के पास में दिमाग नहीं होता है, इसलिए वो बिजली के तार में जाकर बैठ गया और अपनी उनकी डेथ हो गई। कुछ देर के बाद में जब हवा तूफान रुकी, तो रुकने के बाद में अपनी माँ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए गई और जब ढूंढी और जब वो मिले तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। तब अपनी उनकी माँ ने उस बेटे से उतने ही समय कहा कि बेटा, अगर आप मुझे थोड़ा सा पूछ लेते कि माँ मैं कैसे इस तूफान से अपनी जिंदगी को बचाऊं, अगर आप मुझे थोड़ा सा पूछ लेते तो शायद आपकी आज इस प्रकार की हालत नहीं होती। ऐसा माँ ने उन्हें जवाब दिया। तो इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि आप जिस भी सीनियर ने आपको ज्वाइन किया, जिस भी जैसा है कैसा भी नॉलेज उस सीनियर के पास में, उनकी हमेशा हमें केयर करना है, रिस्पेक्ट करना है, उनका कॉल समय से उठाना है, उन्हें रिप्लाई हमें समय पर देना है। तो ये आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस कहानी से बहुत सारी चीजें सीखे हो, आप लोगों को समझ में आया हो। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा और इसके बाद में हम मीटिंग की ओर जाना चाहेंगे, आज के सेशन की ओर जाना चाहेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और ज्यादा समय ना लेते हुए हम इनवाइट करना चाहेंगे एसओएस के महामंच पर सभी को नॉलेज देने के लिए, जो कि अकोला महाराष्ट्र से हैं, जिनका एजुकेशन बीए ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट है और और इनके अगर हम विजन की बात करें तो मेडिटेशन सेंटर ओपन करना इनका विजन है और सबसे ज्यादा गरीबों की मदद करना इनका इनका परम एक कर्तव्य बन चुका है। इन्होंने अपने सोच को बना ली है। ऐसे ऐसी सोच जिनकी और एटॉमिक बिजनेस में इनका बहुत ही जबरदस्त काम है। इस एटॉमिक बिजनेस से ये अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी को जीना चाहते हैं और अपने लोगों की ये मदद करना चाहते हैं। ऐसे महान लीडर, ऐसे जबरदस्त सोच वाले सीनियर एजुकेटेड, बड़ी सोच के जो बड़ी सोच जिनकी है, ऐसे डायनामिक लीडर मोटिवेटर को हम यहाँ पर इनवाइट करना चाहेंगे। सुरेंद्र धांधर सर, प्लीज वेलकम सर। और बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद जितेंद्र नागदेवी जी। आपने आज जो जिस तरह से शालीनता से आज का ओपनिंग किया है वो काफी बहुत बढ़िया रहा है। जैसे कि एसोच मंच की ओर से हम जैसे नए लीडर को यहाँ पे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। ये हमारे अंदर टीम डेवलपमेंट और लीडरशिप की तैयार करने के लिए जो हमें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार करके मिला है, ये हम सबका एक बहुत अच्छा नसीब है कि हमको एसओएस के मंच पे यहाँ पे हमको ये समय मिला है। तो मैं सभी को सुरेंद्र धंधर आप सभी का फिर से एसओएस मंच पर स्वागत करता हूँ।
और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है हाउ टू टीम वर्क ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में टीम वर्क करना क्यों जरूरी है और बिना नेटवर्क मार्केटिंग, बिना टीम वर्क के कैसे नहीं की जा सकती है। तो देखिए, ये जो बिजनेस है ये टीम वाला बिजनेस है। आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है, जानना है, समझना है, तो सबसे पहले यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सीख नहीं पाएंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक जो भी सीखते हैं उससे आपके माइंड में बहुत ज्यादा नया कॉन्शियस तैयार होता है और डेवलप बन जाते हैं। तो उसी तरह से डेवलपमेंट का चीज की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको भी सीखना बहुत जरूरी होता है। तो देखते तो चलिए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में टीम वर्क किस तरह से किया जाता है और टीम अपना बिल्ड किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, पहले टीम वर्क का हम जो पहला वर्ड है टीम, इसके बारे में हम जानकारी आपको बताएंगे। तो पहला जो टीम है उसे हम टुगेदर कह सकते हैं। टुगेदर यानी कि हमें साथ साथ रहना है। जो भी हमारा टीम है, नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, आने वाले लोग हैं, सभी लोगों को साथ में लेके हमको चलना है और साथ में लेकर उनको कंटिन्यू तक, जब तक उनका मंजिल उनको मिल नहीं जाता तब तक उनको छोड़ना नहीं है। हमको साथ में उनको लेके जाना होता है। सेकंड टीम का जो वर्ड है वो है ई यानी इफोर्ट। हमको बार बार प्रयत्न करना है, क्योंकि कैसा होता है पता है क्या, आपको पढ़ाया गया होगा कि इंसान की सफलता का मेन जो होता है उद्देश्य, उसकी असफलता होती है। तो पहली बार प्रयत्न करने से अगर हम असफल हो जाते हैं तो हमको रुकना नहीं है, कंटिन्यू आगे करना जाना है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने लाइट बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, 999 बार प्रयास किया था, प्रयत्न किया था, लेकिन वो हारे नहीं थे, डगमगाए नहीं थे। कोई आम इंसान होता तो कहता कि अरे जान तो छोड़ दो यार, ये 500 बार मैंने ट्राई किया, हो रहा नहीं है। लेकिन उनके अंदर एक विश्वास था, एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व था और उनके अंदर जुनून था, कॉन्फिडेंस था। उसी तरह से जुनून, कॉन्फिडेंस आपको आपके अंदर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जिस तरह से आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंसली लेवल प्राप्त करेंगे, उसी तरह से आप अपना जो लेवल है वो अचीव करना जल्दी कर पाएंगे। उसके बाद में है अचीव, यानी कि अचीव करना। हमको क्या अचीव करना है, हमारे लाइफ का उद्देश्य सिर्फ जीना खाना मरना नहीं होता है। तो हमारे लाइफ, सब इंसान को जो लाइफ है वो 100 साल का मिलता है। तो 100 साल के लाइफ में हम लोग जिस तरह से जीते हैं, सभी लोग वैसे ही जीते। तो हमको उस चीज को देखना है कि जो एक अलग चीज है, एक अलग दुनिया है, अलग लाइफ है, बाकी इंसानों से ज्यादा हमें कुछ बेटर करना है। तो ऐसा कुछ सोच आपको रखना पड़ेगा, ऐसा एक आपको उद्देश्य खुद के लिए बनाना पड़ेगा कि हमको वो अचीव करना है। और अचीव करने के लिए हमको नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग के आपका कोई भी उद्देश्य सफल नहीं होगा। उसके बाद का जो आखिरी वर्ड है वो है यम और मोर। मोर यानी क्या होता है, तो आप जितना ज्यादा इस इंडस्ट्री में वर्क करेंगे, जितना ज्यादा आप काम करेंगे, जितना कंटिन्यू कंटिन्यू चलेंगे, उतना ज्यादा आपको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने एक जनरेटर देखा है जिसपे लाइट चलता है, कभी कभी लाइन जाने के बाद में जनरेटर का यूज लोग करते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा। तो उसको एक हैंड पंप होता है। तो हैंड पंप को हम जिस तरह से उसको तैयार करते हैं, उसको चालू करते हैं, तो चालू करने के लिए हम उस हैंड पंप को कुछ देर के लिए अपने हाथ से चलाते हैं, कि जब तक वो खुद होके चालू ना हो। तो हम उसको हैंडवर्क करते 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 एक बार उसने अपनी रेस पकड़ ली, तो जब तक आप उसको बंद नहीं करते तब तक ये चलता है। सेम वैसा ही ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। यहाँ पे आपको पहले अपना हैंड टू हैंड यहाँ पे हेल्प करना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, और मदद वाला ही बिजनेस है। आप अपने टीम को साथ में लेके, आपको टीम को आपको बिल्ड करने के लिए उनके साथ चलना है, हैंड टू हैंड हेल्प करना है। सभी लोगों का हेल्प करेंगे तभी आप आगे चल पाएंगे। एक बार आपका ये रेस लग गया तो ये रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से वो मशीन कंटिन्यू चलता रहता है, उसी तरह से आपको कंटिन्यू पैसा मिलता रहेगा। जो मैं एक बात समझाता हूँ, एक कोई भी चीज होती है जिसे ढकेलना पड़ता है। थोड़ी देर ढकलने पहले ढकलते हैं तो हमको थोड़ी कठिनाइता होती है, बाद में उसमें थोड़ा रनअप आ जाता है। रनअप आ जाने के बाद में थोड़ा हम ढकलने में उसको हमको हल्कापन महसूस होता है। थोड़ा और देर ढकलने के बाद में वो जो उसका स्पीड है वो बढ़ जाता है और हमको आसानी और हो जाती है। एक बार उसने रेस कर ली, एक बार वो रेस में लग गया, तो आपको ढकलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप चलता जाएगा, अपने आप चलता जाएगा, चले इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना दौड़ेगा कि वो रुकेगा नहीं, और आपके बस में भी नहीं रहेगा कि उसको रोकना कैसे। तो सेम बिजनेस यही है नेटवर्क मार्केटिंग, कि यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा सा आपको धक्का देना है, हैंड टू हैंड वर्क करना है,
और एक बार ये अपने रास्ते पे लग गया, तो भाई आपके रास्ते लग जाएँगे बोले तो रास्ते लग गए मतलब गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। रास्ते लग जाना मतलब का ये मतलब होता है कि आपको एक बार रास्ते पर लाना है सबको। एक बार वो रास्ता उन्होंने जॉइन कर लिया, तो ज़िंदगी भर आपको कंटिन्यू पैसा मिलता रहेगा। तो आपको टीम वर्क कैसे करना है? टीम के लिए आपको किस तरह का मैनेजमेंट करना पड़ता है? टीम के लिए आपके अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए होती है। तो लीडरशिप किस तरह से हासिल कर सकते हैं? तो देखिए हम बहुत देखते हैं, जो गाँव में बकरियाँ होती है, मेंढक होते हैं या जानवर होते हैं, वो जैसे रास्ते में एक के एक पीछे चलते हैं, उनका झुंड चलता है। तो झुंड का हिसाब अगर देखा जाए तो सामने वाला जो पहला बंदा होता है, जो जानवर होता है, वो उसका लीडरशिप होता है, वो लीडर होता है। वो जिस रास्ते से चलेगा उसके पीछे बाकी सब लोग चलते हैं। क्यों उसके पीछे चलते हैं? बाकी लोग अपना रास्ता खुद क्यों नहीं बना सकते? उसके पीछे ही क्या है? तो वो एक लीडर है, उसके अंदर डेवलपमेंट कैपेसिटी है, वो अपने आप को उस चीज़ को बना लिया है। अपने आप के अंदर उसने वो शालीनता हासिल की है, तो वो एक खुद ऐसा इंसान है, जो 100 लोगों के बराबर है। यानी कि जो विदाउट एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए उनके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम कोई क्लास में जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, टीचर हमको पढ़ाते हैं, कुछ हम सीखते हैं, सीखने के बाद में हम उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद में हम उन चीज़ों को अपने जीवन में लाकर रखते हैं। तो ठीक उसी तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आना बहुत ज़रूरी होता है। एक लीडर की खासियत ये है कि जब तक आप कॉन्फिडेंसली नहीं बनेंगे, तब तक आप टीम वर्क नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में आप जहाँ काम करते हैं, तो उस इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारी जो चीज़ें होती है, यानी ए से लेके जेड तक आपको पूरी याद आनी चाहिए होती है और क्या होता है, वो सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो लीडरशिप डेवलप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं यार मैंने वो नेटवर्क मार्केटिंग किया था लेकिन कुछ मिला नहीं है, मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ देने वाले जो लोग होते हैं, उनकी सोच जो होती है वो नेगेटिविटी की सोच होती है। नेगेटिविटी यानी कि कैसा होता है, हमारा जो माइंड होता है ना, वो एक जगह पे कभी टिकता नहीं है। यानी कि हम एक बार कोई प्रयास करते हैं, तो हमारा माइंड वहाँ से कंटिन्यू वर्किंग करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आप चाहे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कहीं और चला जाता है। आपका मन एक जगह पे लगता नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, आप अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो रास्ता भटक जाने पर आपकी जो मंजिल होती है वो आपको नहीं मिल सकती। अगर आप एक रास्ते से चलेंगे, कंटिन्यू चलेंगे, निरंतर चलेंगे, तो आपको आपका रास्ता भी मिल जाएगा और आपकी मंजिल भी आपको अचीव कर सकते हैं आप। दूसरी बात है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। नेगेटिविटी बोले तो क्या होता है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक नाइंसाफ़ी का एक क्वेश्चन है। जैसे कि हम कोई चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, तो उसके अंदर की अगर हमें कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो हम किसी और को समझा नहीं सकते। हमारे अंदर नेगेटिविटी हो जाती है। कोई एक दूसरा बंदा आता है, हमको कहता है कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग में कोई अच्छा वर्किंग नहीं हो रहा है, कोई काम अच्छा सा ठीक से कर नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये नया प्लान है, ये अच्छा प्लान है, तू कर सकता है। तो जो इंसान नेगेटिविटी होता है, वो हमेशा अपना रास्ता भटक जाता है। कभी ये कंपनी में, कभी वो कंपनी में, कभी उधर ऐसे करता है। तो उसका क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है और माइंड डाइवर्ट वाले इंसान कभी जीवन में सफल सक्सेस नहीं होते। तो इसके लिए आपको आपकी जो सोच है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो आपको पॉजिटिव रखना है। वो आपको सामने वालों को समझाना है कि आप किस तरह से इसको कर रहे हैं, किस तरह से इस बिज़नेस से आपको पैसा मिलेगा और किस तरह से आप इसमें कम समय में बहुत सारा अर्निंग प्राप्त करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका जो टीम रहेगा, वो टीम को आपको एक मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे हर चीज़ हर कंपनी में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो जैसे एक ओनर होता है, ओनर के नीचे सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र के नीचे जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं, उनके नीचे पियून होता है। ये जो सिस्टम होता है, ये मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो हमको यहाँ पे वैसा सिस्टम से नहीं करना है, लेकिन कुछ अलग सिस्टम से काम करना है। यहाँ पे इस नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, यहाँ पे कोई आपका प्यून नहीं है, यहाँ पे कोई काम वाले नहीं है, यहाँ पे सब तरीके और साथ में है। हमको यहाँ पे सभी के साथ में एक फ्रेंडली इश्यू बनाना पड़ेगा, फ्रेंडली सर्कल बनाना पड़ेगा। सभी के साथ में हमको फ्रेंड की तरह बात करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, डेली रूटीन पे हमको कॉल करना पड़ेगा और उनको हमको लेके साथ में चलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम टीम के साथ चलेंगे, तब तक आपका टीम आपके साथ चलेगी। आपने अगर टीम का रास्ता आप खुद का ही रास्ता अगर भूल गए, तो आपकी टीम का रास्ता तो खुद बन नहीं पाएगा। क्योंकि आप पर ही निर्भर रहता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, आप किस तरह से समझते हैं और आप किस तरह से अपनी टीम को बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर वो काबिलियत निर्माण होनी चाहिए कि आप किस तरह से सोचते हैं।
आपकी सोच सोच बदलना पड़ेगा। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो आपको बैक करना पड़ेगा। उसके बाद में पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई करना पड़ेगा। आपको एक बताता हूँ, एक घोड़े का उदाहरण बताता हूँ। जैसे रेस का घोड़ा होता है, रेस का घोड़ा कंटिन्यू दौड़ता है। दौड़ने के बाद में उसको मालिक को उसका पैसा मिलता है। वो क्यों दौड़ता है? उसको पैसा कैसे मिलता है? तो उसके पहले वाली कहानी आपको पता ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो जो रेस का जो घोड़ा होता है, उसको तैयार करने के लिए उसके मालिक ने 4 साल पहले उससे मेहनत की होती है। मेहनत बोले तो उसको अच्छा खाना खिलाया, उसको जो प्रोटीन मिलता है वो सब उसको दिया। उसके बाद में उसके साथ में प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद में उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद में उसको रेस में उतारा है। तो डायरेक्टली आप रेस में अगर उतर जाएँगे तो हार ही जाएँगे। प्रैक्टिस मैन बी परफेक्ट। प्रैक्टिस के सिवा कोई भी चीज़ आप परफेक्ट नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस तरह से वो रेस का घोड़ा होता है, वो आपका अंतिम छेद जिसको पता होता है कि मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तो भागते रहेगा। उसी तरह से आपको उस रेस का घोड़ा बनना है। तो रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको उसी तरह से जो विटामिन चाहिए, वो यहाँ से मिलेगा। वो विटामिन्स आपको लेना पड़ेगा। वो यहाँ पे हम जो 2 टाइप के सेशन रखते हैं सुबह और शाम के, वो आपका विटामिन्स है, वो आपका खाना है, वो आपका तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही ज़रूरी और ज़बरदस्त है। ये लेने के बाद में आपके अंदर एक ग्रेविटी निर्माण हो जाएगी, जिसके ज़रिए आप अच्छा वर्किंग करेंगे और अच्छा दौड़ेंगे। जैसे घोड़े के लिए खाने के साथ में प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, उसी तरह से आपको भी टीम वर्क करने के लिए पहले वहाँ पे जो चीज़ें होती है, वो समझना बहुत ज़रूरी होती है। तो वो चीज़ें क्या होती है? सबसे पहले तो हमको हमारे अंदर टीम कैसी बनानी है, ये बात देखनी पड़ेगी। तो एक डेवलपमेंट चीज़ हमारे अंदर हमको निर्माण करनी पड़ेगी, खुद के अंदर। खुद के अंदर वो हमको नेगेटिविटी पूरी दूर करनी पड़ेगी और पॉजिटिव सोच रख के हमको देखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि टीम वर्क सिर्फ पॉजिटिव रखने से कैसे होगा? तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आप नए हैं और बहुत सारे नए लोग होते हैं जो उनको कुछ पता नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर नए लोग रहते हैं, तो उनको आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में पुराने लोग रहेंगे, तो आप उसको तैयार नहीं कर सकते। मैं आपको ज़ाकिर हुसैन साहब का उदाहरण बताता हूँ। क्या हुआ था, ज़ाकिर हुसैन साहब को सभी लोग जानते हैं, वो तबला वादक है। तबला बहुत अच्छा बजाते हैं और उनका तबलों के ऊपर उनने उनको बहुत सारा हासिल हुआ है। तो क्या हुआ था, एक शख्स ज़ाकिर हुसैन साहब के पास जाता है और कहता है कि सर मुझे आपसे तबला सीखना है। तो देखिए उनका कोई क्लासेस वगैरह नहीं होता है, वो किसी को पढ़ाते नहीं है, तो फिर भी ये बंदा जाता है और कहता है कि सर मुझे तबला सीखना है। तो ज़ाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें तबला सिखा नहीं सकता। नहीं सर, मैंने तबले का प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस करने के बाद में मुझे लगा कि वो ठीक से पढ़ाता नहीं है, मुझे वहाँ से अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप बहुत नामवंत व्यक्ति है, तो आपके पास से सीखूँगा तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँगा। तो ज़ाकिर हुसैन साहब बोले चलो ठीक है, मान लेते हैं, हम तुमको सिखाएँगे। तो इसके बदले तुम हमें क्या दोगे? तो बोलेगा सर आप जितना चाहे उतना हम दे सकते हैं। आपको जितना पैसा चाहे पैसा देने के लिए तैयार है, आपको जितना चाहे जो आप टाइम माँगे टाइम देने के लिए तैयार है। तो ज़ाकिर हुसैन साहब बोले ठीक है, आप एक काम करो, आपको सिखाने के लिए 5 साल लगेंगे, क्या आप तैयार हैं? तो बोले हाँ, तैयार हूँ। उसके बाद में वो बोलेंगे मुझे हर्जाना 1 साल का 1 लाख देना पड़ेगा, यानी 5 साल का 5 लाख रुपए। तो बोला ठीक है। तो बोले ठीक है तुम कल से आ सकते हो, हम तैयारी शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद एक बंदा आता है नया, वो उनसे कहता है कि सर मुझे आपसे तबला सीखना है। तो सर कहते हैं ज़ाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि आपको भी तबला सीखना है। तो मुझे एक बात बताइए आपने पहले कहीं सीखा है? जी नहीं सर, मैंने कुछ सीखा नहीं है, मैं यहाँ पे सीखना चाहता हूँ। तो सर बोलती है ठीक है मैं आपको 1 साल के अंदर सिखा दूँगा, आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंसान चला जाता है। जो पहला वाला इंसान होता है वो कहता है कि सर आपने अभी मुझे बताया था कि मुझे सीखने के लिए यानी कि मेरे पास थोड़ा-बहुत एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आप मुझे 5 साल सिखाने में लगाएँगे और जो नया बंदा है उसको 1 साल में सिखाएँ, ये कैसे? ये मेरे समझ में नहीं आया। तो ज़ाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि देखो, तुमको 1 साल में ही सिखा सकता हूँ, लेकिन तुमने जो 6 महीने वहाँ पे प्रैक्टिस किया, जो नेगेटिविटी आपके अंदर निर्माण की, उसे बाहर निकालने के लिए आपको 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ठीक ऐसा ही होता है। जो बाहर कंपनी के बंदे यहाँ पे आते हैं, उनको हम प्लान समझाते हैं, तो उनकी सोच जो होती है ना, थोड़ी अलग टाइप की होती है। तो उनको अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। तो वो कहते हैं कि हमको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन हमने कई साल पहले स्टार्ट किया है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसके दिमाग के अंदर जो उसने निर्माण किया था, जो उसने उस चीज़ से सीखा था, वो चीज़ को आपको डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि ये नेटवर्क है, ये नया सिस्टम है और इस सिस्टम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो जैसा नया बंदा होता है, वो जल्दी उसको कवर कर सकता है, लेकिन जो ही पुराना अगर बंदा हो,
तो उसके अंदर नेगेटिविटी के पॉइंट इतने सारे रहते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सही था या वो सही था, ये सही था या वो सही था। वो ये सही वो सही करने के मामले में इतना टाइम वेस्ट कर देता है कि वो ठीक तरह से सीख नहीं पाता। वही अगर नया बंदा है तो उसके दिमाग से ये वो नहीं चलता है। उसको डायरेक्ट पता है कि अपने को सीखना है और आगे चलते जाता है। तो ठीक तरह से वो अपना फोकस जो है वो उस चीज पे डिपेंड करता है और जल्दी सीख पाता है। तो उसी तरह से दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक जिम होता है, जिम तो आप सभी लोग जाते होंगे। तो जिम में आप जब पहली बार जाते हैं, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपका जिम वाला पुराना दोस्ताने वाला क्यों ना हो, लेकिन आप पहली बार अगर जिम में जाते हैं तो वहां पे आप बहुत सारे लोग देखते हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 11 साल से प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद में वो बड़े-बड़े वेट उठाते हैं और वैसा उनका जो डेली का चलता रहता है वो कंटिन्यू करते रहते हैं। तो आप अगर जाएँगे और वहाँ कहेंगे कि हमको भाई वो डायरेक्टली वो वेटिंग उठाना है, तो आपका अगर दोस्त भी वहाँ पे रहा, तो आपको नहीं उठाने देगा क्योंकि आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही सिस्टम है, यहाँ आपने कहीं भी कहीं कुछ भी सीखा होगा, तो आपको पहले वो दिमाग से पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी आपने दूसरी कंपनी से सीखा है, वो आपको पूरी तरह से निकालना पड़ेगा और नई सोच के साथ में यहाँ पे स्टार्ट करना होगा। क्योंकि आप शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो उस चीज़ को बनने के काबिल बन जाएँगे, उसको लेने के काबिल बन जाएँगे। अगर आप उस चीज़ को नेगेटिविटी के सोच से देखेंगे, उसको कंपैरिज़न करेंगे कि ये अच्छा था, ये बुरा था, इसको ऐसा था, उसको वैसा था। तो भाई कैसा होता है, क्या होता है, सिस्टम जो होता है ना, वो अलग-अलग टाइप का होता है। अलग-अलग दिमाग वाले लोग अलग-अलग हिसाब से उस सिस्टम को चलाते हैं। तो आप सोचेंगे कि जैसे बड़े-बड़े लीडर होते हैं, मुझे उसका कॉपी करना है। वो 15 साल से 20 साल से स्टेज डेयरिंग कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, बात बता रहा है। आप बोलेंगे कि मुझ में वही काबिलियत अभी आ गई है और मैं वो करना चाहता हूँ, तो आप नहीं कर पाएँगे। क्योंकि उसने उस मुकाम तक पहुँचने के लिए 15 साल पैर घिसे। डायरेक्टली कोई भी भगवान से सीख के नहीं आता। उसको शुरू से शुरू करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ने जाते हैं। डायरेक्टली तो कोई 12वीं पास नहीं कर सकता या फिर डायरेक्टली 10वीं में एडमिशन नहीं ले सकता। आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि आपको अ से स्टार्ट करना है और जेड तक खत्म करना है। अगर आप बीच में से घुस गए और आपने सी से चालू कर दिया, पी से चालू कर दिया, तो आपका जो पहला छूट गया, वो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो सिस्टम है, ये आपको उसी तरह से बिल्ड करने के लिए काम आएगा कि आपको शुरू से सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो एसओएस मंच के ऊपर से जो हम हमारे लिए जो नए-नए टॉपिक आते हैं, नए-नए प्रेज़ेंटेशन के लिए नए-नए लोग आते हैं, उनको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा और अपने आप के अंदर आपको वो बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज़ को पूरी तरह से समझ नहीं पाएँगे, तब तक आप अपना टीम वर्क अच्छी तरह से नहीं कर पाएँगे। तो टीम वर्क करने के लिए आप खुद को एक लीडर बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो लीडर क्या होता है? लीडर के अंदर कौन-सी ऐसी बातें हैं जो आप कर सकते हैं? तो पहली बात है आपको टारगेट रखना पड़ेगा। यानी कि टारगेट बोले तो आपका टीम वर्क अगर आपको करना है, तो आपको एक टारगेट करना पड़ेगा कि मुझे इस समय के अंदर इतना वर्किंग करना है, मुझे उस समय में उतना काम करना है। उस हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, तो आप बहुत जल्द अपना जो उद्देश्य होता है वो अचीव कर पाएँगे। बिना मैनेजमेंट के आप कुछ भी कर नहीं पाएँगे। आप बोलेंगे कि डायरेक्ट मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करता हूँ, डायरेक्ट खरीदी शॉपिंग करता हूँ और डायरेक्ट मेरे को पैसे आएँगे। तो देखिए भाई, ये बोलने वाला बिज़नेस है और ये टीम वर्क वाला बिज़नेस है। यहाँ पे आपको बोलना भी पड़ेगा, टीम वर्क भी करना पड़ेगा और सबसे पहले आपके अंदर आपको लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप एक लीडर की तरह नहीं होंगे, तब तक आपका टीम आपके साथ खड़ा नहीं रह पाएगा। आपके साथ में जो टीम होता है, वो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो टाइम पास करने आ जाते हैं। यानी कि चलो भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो हमको देखना है और बाद में हम सोचते हैं क्या करना है, नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो लोग जो होते हैं, वो अपने टीम में जो एक्टिव पर्सन होते हैं, उनको बिगाड़ने का काम करते हैं, उनको किसी और कंपनी में ले जाने का काम करते हैं या फिर उनका माइंड डाइवर्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो ऐसे नेगेटिविटी सोच वाले लोगों को आपको कॉन्फिडेंसली उनको कैसे समझाना है, इसका आपको आपके दिमाग के अंदर एक पॉइंट निर्माण करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे अंदर भी बहुत सारे नेगेटिविटीज़ पॉइंट है, जिसको हम देखते हैं कि जो टीम होता है, टीम के अंदर सभी लोग
एक साथ वर्किंग तो करते हैं, लेकिन कुछ उनको जो उनका वर्किंग होता है वो समझ में नहीं आता उनको, यानी कि कैसा होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ टीम वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में 137 करोड़ लोगों की आबादी है। 137 करोड़, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस जो होता है वो इंडिया और चाइना में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो 2 दिन पहले यहाँ पे चाइना में एटोमी का प्रमोशन हुआ, ओपनिंग हुआ। तो पहले दिन का एक शख्स का आईडी दिखाया गया वहां पे, उसका पीवी जो है वो 40 करोड़ का कुछ तो भी उसका पीवी हुआ है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि जहाँ जितना पॉपुलेशन रहेगा वहां उतना वर्किंग रहेगा। तो आप कहेंगे कि इंडिया में ये कैसा संभव है? इंडिया में ये संभव है और इंडिया ही यही कर सकता है, क्योंकि इंडिया में इतने सारे लोग हैं। ये सारे लोग तो आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, लेकिन आप जितने लोगों को ज्वाइन करेंगे वो लोग आपको टीम को ज्वाइन करने में मदद करेंगे। तो टीम कैसे बनानी है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, आपके व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, 1000 से ज्यादा लोग होते हैं और बहुत सारे ग्रुप भी होते हैं। तो व्हाट्सएप के जो ग्रुप होते हैं वो हर लोगों के मोबाइल में अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग लोगों ने बनाए हुए होते हैं और अलग अलग वहाँ पे ग्रुप हम देखते हैं। आपको उनमें से सिर्फ 4 ग्रुप को देखना है, वो कोई भी हो, सोशल हो चाहे कोई भी हो। तो उन लोगों को आपको पर्सनली तो आप उनको कांटेक्ट कर नहीं सकते, इतने सारे लोगों को। हर ग्रुप में 256 लोग होते हैं। अगर 4 ग्रुप की बात करें तो वो कम से कम 1000 कुछ तो भी लोग बन जाते हैं। तो 1000 लोगों को हम डायरेक्ट तो प्लान बता नहीं सकते। तो उसको जो टेक्निक है वो टेक्निक के हिसाब से हमको उसको प्लान समझाना पड़ेगा। तो टेक्निक क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप के अंदर आपके एक ब्रॉडकास्ट नाम का सिस्टम है। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट नाम का सिस्टम में आपको एक टीम तैयार करना पड़ेगा। टीम बोले तो उसमें आप कितना भी लोग ऐड कर सकते हैं। तो जितने आपके 4 ग्रुप के लोग हैं, 256 वो 1000 लोगों को आपको एक ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा, जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है। और ब्रॉडकास्ट ग्रुप में बनाने के बाद में वहाँ पे अपने को मैसेज डालना होता है, जो आपके दिमाग से आपको जैसा बनाना चाहे, जैसा आपको जो हमारे रिसोर्स मैनेजमेंट टीम की ओर से जो भी कुछ मैसेज तैयार होकर मिलता है, वैसा एक मैसेज आपको ग्रुप में डालना है। ग्रुप के मैसेज डालने के बाद में क्या होगा, वो फटाफट आपको रिप्लाई देना चालू करेंगे। वो रिप्लाई क्यों देंगे? अगर आप जनरली ग्रुप में मैसेज डालेंगे तो आपको रिप्लाई कोई नहीं देगा, सब देखेंगे लेकिन रिप्लाई कोई नहीं देगा। लेकिन आप पर्सनली उनको मैसेज करेंगे तो वो रिप्लाई देंगे। तो ये ब्रॉडकास्ट जो सिस्टम है वो पर्सनली सिस्टम है, यानी कि 1000 लोगों को आप वन टाइम में मैसेज सेंड करके सभी के पास वो मैसेज चला जाएगा। एक बार वो मैसेज उनके पास चला गया तो आपको डायरेक्टली रिप्लाई करना शुरू हो जाएगा कि सर मुझे करना है, ये कैसा है मुझे बताओ, ये समझाना है, बहुत अच्छा प्लान है, ऐसा वैसा। बहुत सारे लोग रहेंगे। वो कुछ उसमें से नए लोग रहेंगे, कुछ पुराने लोग बोले तो जो उनको नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ खासा अनुभव है, ऐसे लोग रहेंगे। तो नए लोग जो रहेंगे वो कहेंगे कि हमें कुछ पता नहीं है सर, आप इसको बताओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो नए लोग हैं उनका एक अलग टीम बनाना पड़ेगा, उनका एक अलग ज़ूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में जो सीनियर लोग हैं, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, उनका ग्रुप अलग बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जब कभी हम सभी लोगों को साथ में एक मीटिंग रखते हैं, तो जो नए लोग होते हैं वो तो सुनते रहेंगे क्योंकि उनको सीखना है ना, तो सीखने के लिए वो कंटिन्यू सुनते रहेंगे। लेकिन जो पुराने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो बीच-बीच में बोलेंगे, "सर ये ऐसा नहीं, ऐसा है, सर ये वैसा नहीं, वैसा है।" तो इससे क्या होता है, इससे वो सिस्टम का माहौल खराब हो जाता है। तो माहौल खराब करने वाले जो लोग होते हैं, उनको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे और जो नए लोग हैं, उनको अलग कैटेगरी में रखेंगे। अटक अलग-अलग कैटेगरी के रखने के बाद में आपके हिसाब से, आपके बुद्धि के हिसाब से, आप जितना कुछ या सिस्टम से सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, आपके हिसाब से आपको उनको डेवलप करना है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। उनका आपको मीटिंग लेना है, उनको प्लान समझाना है, उनका डेली कन्वर्सेशन कराना है, उनके साथ में फ़ोन कॉल करना है और साथ में आपको हफ्ते में 1 मीटिंग रखना है सभी को साथ में लेके। वो हफ्ते में मीटिंग रखने के बाद में उनके अंदर जो भी नेगेटिव पॉइंट बनते हैं, उनको आपको दूर करने का प्रयास करना है। तो ये सब करने के बाद में कुछ लोग ऐसे भी होंगे 1000 में से 1000 में से, तो कुछ लोगों को समझ में आएगा वो जॉइन हो जाएँगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो नहीं हो जाएँगे। तो जो सीनियर लोग रहेंगे, वो कहेंगे कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ। मुझ में वो काबिलियत है और मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ और मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग जो रहते हैं वो आपको टीम वर्क करने में काम आते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई लोग कैसे होते हैं
जो आपके साथ रहते हैं, दिखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट होता है, कहीं और काम करते हैं। तो ये जो कई और काम करने वाले लोग होते हैं, उनको आपको ठीक तरह से देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उन पर वो पूरा डिपेंड छोड़ देंगे कि भाई ये तुम टीम ले लो, ये संभाल लो, मैं दूसरा टीम संभालता हूँ। तो ये लोग क्या करेंगे, जे आपका टीम को डेवलप तो करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन उनके दिमाग में उनको अलग टाइप का बिजनेस बताएंगे कि ये बिजनेस मत करो, ये करो, वो मत करो, वो करो। तो इससे क्या होगा, अपना टीम तबाह हो सकता है। तो ऐसे लोगों का खास तौर पे अपने को ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों से आपका जो बिजनेस है वो बढ़ नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को आपको एक अलग से ट्रेनिंग सेशन रख के उनको अलग से प्लान समझाना पड़ेगा, नए लोगों को नया प्लान समझाना पड़ेगा। और साथ में जो हमारा टीम वर्किंग का प्रोसेस है उसको हमको मंथली में डिवाइड करना पड़ेगा। मंथली में डिवाइड बोले तो जैसे हमारे कुछ लीडर है, वो लीडर किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, वो कैसे लोगों को समझा रहे हैं, उनके अंदर कौन सा प्लस पॉइंट है, कौन सा माइनस पॉइंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, नए लोग आ जाते हैं, सीख पाते हैं, सीखने के बाद उनको लगता है कि हमने सब कुछ सीख लिया है, अब हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कंपनी से रिलेटेड ना होते हुए, अदर कंपनी से रिलेटेड होते हुए हम बता देते हैं। तो उससे क्या होता है, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि उसने अलग बताया था, इसने अलग बताया है। तो सामने वाला कंफ्यूज होने के साथ में वो विचार में पड़ जाता है कि अभी करना क्या है, ये सही है या ये सही है। तो इस तरह से पहले आपको एक अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। माइंड के अंदर आपको एक प्लान सेट करना पड़ेगा। प्लान सेट करने के बाद में आप जिस तरह से प्लान पेश करते हैं, शो करते हैं, उसी तरह से आपके जो लीडर रहेंगे, उनका भी प्लान आपकी तरह सेम आना चाहिए। जैसे कि डुप्लीकेशन हम उसको कह सकते हैं। आप एक लीडर है, आपको एक लीडरशिप तैयार करनी है। तो लीडरशिप तैयार करने के लिए आपके टीम के अंदर जो लोग आपने लीडर डेवलप किए हैं, वो आपकी तरह कॉपी करने करने वाले चाहिए। यानी कि जिस तरह से आप प्लान प्रेज़ेंट करते हैं, टीम को समझाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह से आप उन लोगों को भी उसी तरह से प्लान समझाना आना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना है। यानी कि जॉइन कर लिया और छोड़ दिया, ऐसा बिज़नेस नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले समझाया था कि एक पत्थर होता है, उसको हमको पहले से धक्का देना होता है। धक्का देने के बाद में उसमें स्पीड आ जाती है, स्पीड आने के बाद में वो अपने आप दौड़ना चालू कर जाता है। तो ये सिस्टम भी वैसा ही है, अपने आप को पहले पुश करना पड़ेगा। आप पहले से उसको थोड़ा-सा पुश करेंगे, वो कहेंगे भाई आप हाथ लगा लो, आप चलते चलो। तो ये बिज़नेस नहीं होगा। एक हिंदी सॉन्ग है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो इसका मीनिंग क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथ ही हाथ बढ़ाना। तो हमारा जितना भी टीम वर्क है, हमको उनको साथ लेके चलना है, हमको उनको हैंड टू हैंड वर्क करने के लिए हमको उनको मदद करनी है। तो मदद कैसी करनी है कि जैसे कि एक पत्थर है, उस पत्थर को वो लोग सभी पूरी शालीनता से, पूरी ताकत से उसको पुश कर रहे हैं। वो लोग पुश कर रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं और सोच रहे हैं, हाँ ठीक है, करो, करो, चलो, चलो जाने। तो उससे क्या होता है, वो लोग उनके अंदर कुछ नेगेटिविटी निर्माण हो जाती है और वो कहते हैं कि यार ये लीडर है, ये कुछ कर नहीं रहा है और सब हमको ही हमसे ही करा रहा है। तो उसके अंदर एक नेगेटिविटी ऐसी निर्माण हो जाती है, जैसे उनको लगता है कि ये लीडर है, ये अपने आप को बड़ा समझता है और हमको वर्किंग की तरह काम करा रहा है। तो ऐसी सोच उनके अंदर निर्माण ना हो, इसीलिए आपको उनके साथ में साथ काम करना है। अगर कोई नया बंदा आपको कहता है कि सर ये हमारे रिलेटिव है, हमारे पहचान वाले हैं, इनको प्लान समझाना है, तो आप उनको ऐसा मत कहिए कि जाओ उनको प्लान समझाओ, आपको मैंने समझा दिया था ना, तो उसको साथ में लेके जाओ। उसको आप साथ में लेके जाओ, उसके साथ बैठो और प्लान आप शो करो और आपके बंदे को बोलो कि देखो मैं कैसा प्लान शो कर रहा हूँ। वो आपका कॉपी करेगा। उसी हिसाब से जितने-जितने नए लोग आपके साथ जुड़ते जाएँगे, उसी तरह से आपको प्लान का टेक्निक उसको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसको हेल्प करना पड़ेगा। उसी हिसाब से वो सीख पाएगा। सीख के ऊपर से कोई नहीं आता, सभी को सीखना यही होता है। तो जो लोग यहाँ पे सीख पाते हैं, वही आगे चले जाते हैं। बिना सीखा हुआ इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। अगर और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको बोलने का तरीका। आप जब किसी से बात करते हैं, तो आपके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट कॉन्फिडेंस के अगर किसी के साथ आप बात करेंगे, तो सामने वाला आपकी बात को कुछ सीरियसली नहीं लेगा। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप कहीं आप कहीं सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करने में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे नज़दीक बैठे होते हैं। कोई मोबाइल में देखता होता है, कोई गाने सुनता होता है, कोई ऐसे बैठा होता है, कोई
और बहुत सारे लोग आपको पूछते हैं कि सर आप क्या करते हैं? आप क्या क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? यानी कि आपका जो रहने का तरीका है, वो रहने का तरीका देख के आपसे कोई भी बात करेगा, वो कहेगा कि ये लीडर लग रहा है, इसके पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी हो सकता है और ये अपने कुछ काम आ सकता है। अगर आप रहन-सहन से उसको उस तरह से दिखोगे, तो वो आपको पूछेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो लेकिन लीडरशिप आपके अंदर नहीं है, आप कैसे भी कपड़े पहनते हो, कैसे भी जाते हो, कैसे भी रहते हो, तो लोग आपसे बात नहीं करेंगे। तो एक लीडरता के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। आपको देख के लोग बोले कि इसमें कुछ है। आपको देख के लोगों को बोलना चाहिए कि इसके अंदर कुछ है। आपको खुद को नहीं देखना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ है। जब लोगों को पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ है, वो आपको आपसे बात करने के लिए आपके पास आएँगे, तभी आपका टीम वर्क अच्छी तरह से हो पाएगा। तो उनको समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मैं तो मेरी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ। टीम वर्क करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टीम वर्क का बिज़नेस है। तो जैसे कि हम अपने डेली रूटीन पे जो भी काम करते हैं, सुबह से लेके शाम तक, इधर जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो, घर के काम-काज करो, घर के काम-काज करते-करते हम सफ़र करते हैं, उसके साथ में कोई रिक्शा वाले के साथ जाता है, कोई बस में जाता है, किसके साथ जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे अपने को नए लोग मिलते हैं। तो हो सकता है कोई लोग अपने से बात ना करे, तो अपने को भी बात करना आना चाहिए। तो हम बात कैसे कर पाएँगे? तो पहली बात तो आपके चेहरे पर जो है, वो एक मुस्कान आनी चाहिए। आपका फेस कट कैसा होना चाहिए कि दूसरों को देखकर ऐसा लगे कि इसके साथ बात करना अच्छा रहेगा या इसके पास कुछ सीखने लायक है। वैसा आपको आपका फेस कट तैयार करना पड़ेगा, वैसा आपको एक सोच तैयार करनी पड़ेगी। तो आप कहीं भी जब जाएँगे, लोग आपको देखेंगे और आपको पूछेंगे, "सर, एक्सक्यूज़ मी सर मेरा नाम ये है और मैं ये करता हूँ।" तो सर आप क्या करते हैं? तो आप उनको प्लान बताएँगे, जी मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लान है, उसके बारे में आपको कैसा बताना पड़ेगा? जैसे कि देखिए, अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर बात करें, तो ये जो प्लान है, ये प्लान हमको समझने के लिए तो बहुत समय लगता है। साथ में समय तो लगता है, समझने के बाद हमको समझाने को भी बहुत टाइम लगता है। यानी कि ये प्लान अगर आप साल भर भी सुन ले, तो कम है। जितने बार सुनेंगे, उतने बार आपको नया-नया सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, आपका समझ निर्माण होगा और आप उतना बिल्ड कर पाएँगे। तो जो नए लोग बंदे रहते हैं, तो उनको आप 1 साल तक प्लान ही समझाएँगे तो टाइम निकल जाएगा यार। तो उसके लिए आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, एक शॉर्टकट प्लान। जैसे कि अभी सफ़र में चल रहा है, अपना सफ़र 2 मिनट का है, 2 मिनट के अंदर आपको उसको समझाना है, तो आप कैसे समझाएँगे? तो देखिए सर, हेलो सर, आई एम सुरेंद्र धनधर फॉर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो वो कहेंगे, सपने पूरे कर सकते हैं? ये कैसी बात है? सपने कोई कैसे पूरे कर सकता है? यहाँ पे कैसा काम है? तो उनको बताना पड़ेगा कि सर ये टीम वर्क वाला बिज़नेस है। वो बोलेंगे टीम वर्क वाला बिज़नेस? हमने भी टीम किया था, लोगों ने काम नहीं किया, हमने छोड़ दिया। तो उनको समझाना है कि टीम वर्क ये जो बिज़नेस है, ये निरंतर चलने वाला बिज़नेस है और निरंतर चलने के लिए आपको उसको निरंतर चलाना पड़ता है। जब तक आप कंटिन्यू उसमें चलते रहेंगे, तो कंटिन्यू आपको पैसा मिलेगा। अगर आप वहाँ पे रुक-रुक के चलेंगे, स्टॉप लेंगे या रुकेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट करेंगे, तो आप यहाँ से हासिल करने में असफल हो जाएँगे। तो आपको उस तरह से प्लान उनको समझाना पड़ेगा जो 2 मिनट में उसको दिमाग में फिट हो जाए। तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगा आपको कैसे बताना है या आपको कैसे समझाना है। आपके माइंड के हिसाब से आपको प्लान अपने दिमाग में तैयार करके रखना पड़ेगा, सेट करके रखना पड़ेगा। हम हमारे सीनियर से जो कुछ सीखते हैं, वो 100% लोगों को नहीं बता सकते। क्योंकि हर इंसान की सोच अलग-अलग होती है, सोचने का तरीका अलग-अलग होता है और हर इंसान का प्लान देने का जो सिस्टम होता है, वो अलग-अलग टाइप का होता है। तो उसी तरह से हमारे माइंड में भी हमको उस तरह का प्लान एक तैयार करना पड़ेगा, डेवलपिंग प्लान तैयार करना पड़ेगा और जितना शॉर्टकट हो सके, जितना सरलता से हो सके और सामने वाले को समझ में आ सके, उसी हिसाब से आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा। तो जिस तरह से प्लान आप तैयार कर पाएँगे, उसको बात करेंगे, वो आपको बोलेगा सर मुझे प्लान पसंद है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप रख लीजिए और मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ऐसा आपका टीम बिल्ड होगा। तो उसके लिए आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। खुद के अंदर डेवलपमेंट लाना सही बात है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमारे अड़ोस-पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं, जो हमको कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटर है, कुछ करता नहीं है, खाली लोगों के साथ बात करता रहता है। तो सबसे पहली बात, आपके अंदर बात करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, कि आप बात कैसे करते हैं। सामने वाला
जो इंसान होता है वो कभी कोई विचार में रहता है या कोई उसको मानसिक तान तनाव होता है या उसको वो भी आपको देखना पड़ेगा ना। सामने वाले किसी कंडीशन में है, किसी उसके रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, उसको अर्जेंट जाना है, वो सोच में है और उसको आप कहेंगे सर हेलो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर, वो सुनेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको लोगों को पहचानना पड़ेगा। तो वो लोगों की मेंटेलिटी क्या है, वो जानना पड़ेगा। वो लोग सोचने समझने के लिए तैयार है, ये देखना पड़ेगा। अगर आप 100 लोगों के बीच कोई प्लान रखते हैं, 100 लोगों को प्लान समझाते हैं, तो उसमें से 20% लोग ही प्लान सुनते हैं, 80% लोग प्लान नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्या उनको प्लान पसंद नहीं आता? क्या आपका प्रेजेंटेशन गलत होता है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लोग लोगों का क्या होता है, लोग सिर्फ सुनना पसंद करते हैं और लेना पसंद कोई नहीं करता। ले वही सकते हैं जिनको जिंदगी में सफल बनना है, और जो लोग इसको लेने का प्रयास करते हैं, पूरी तरह से इसको अपने अंदर बिल्ड करने के लिए समा जाते हैं, वही लोग अपना टीम वर्क अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मैंने पहला उदाहरण आपको व्हाट्सएप के जरिए बताया कि आपको टीम वर्क कैसा करना है, कैसे कर सकते हैं। दूसरा माध्यम है फेसबुक। फेसबुक पे आपके बहुत सारे 4000 से ज्यादा फ्रेंड है, 4-5 हजार से ज्यादा। कोई विदेश में भी बहुत सारे आपके फ्रेंड है, तो विदेश में से आप बहुत सारा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आप पोस्ट डालते हैं, लोग देखते हैं चले जाते हैं, पोस्ट डालते हैं देखते हैं चले जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे पोस्ट डालना पड़ेगा, एक ग्रुप तैयार करना पड़ेगा। जैसे मैंने व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया था, उसी तरह से आपको फेसबुक का भी एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप तैयार करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके जो 4 से 5 हजार बंदे हैं, दोस्त है, उनको वो ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा और उस ग्रुप में आपको कंटिन्यू मैसेज डालना पड़ेगा। क्या होता है, एक बार किसी को आपने कुछ प्लान बताया, समझाया, तो डायरेक्टली हाँ नहीं कर सकता। वो बहुत कम लोग रहेंगे जो डायरेक्टली प्लान सुनने के बाद में कहेंगे जी मैं करने के लिए तैयार हूं। बहुत कम लोग होते, 100 में से 2% लोग होते जो डायरेक्टली ज्वाइन करने के लिए हाँ करते। लेकिन 98% लोग डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करते। उनको कंटिन्यूसली आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये प्लान क्या है, ये प्लान कैसे चलता है और इसको कैसा कर सकते हैं। आप अपना पार्ट टाइम, यानी कि आपका सुबह से लेकर शाम तक जो भी वर्किंग करते हैं, समझ लीजिए आप सुबह उठते हैं, नहा धो के बाहर निकलते हैं, काम के लिए जाते हैं, काम करते हैं, सफर करते हैं, उसके बाद में कोई चीज लाना होता है, आप इधर उधर बहुत सारे काम करते हैं। तो दिन भर में आपको जो भी नए लोग मिलते हैं, तो उन नए लोगों के साथ में आपको बात करना आना चाहिए कि आप उनके साथ में बात कैसा करेंगे, किस तरह से बात करना चाहेंगे। तो वो लीडरता आपके अंदर निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो दिन भर में आप कम से कम 10 लोगों से भी मिले। 10 लोगों में से आपने 5 लोगों का भी कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया कि सर मैं आपको एक बहुत अच्छा प्लान बताने वाला हूँ, आपका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, वो आपको दे देगा। देने के बाद में आपको प्लान उनको कैसे समझाना है, जैसे कि हमारा सेशन होता है सुबह का और शाम का जूम मीटिंग का, उसमें आप उसको ला सकते हैं। वहाँ पे वो पहले आएगा, सुनेगा और चला जाएगा। फिर आपको लगेगा कि भाई इसने अभी ज्वाइन कर लिया तो इसको समझ में आ गया, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहली बार कोई भी इंसान कोई भी नया चीज अगर देखता है ना, तो पूरी तरह से सीख नहीं पाता। उसके समझ के हिसाब से वो सीख पाता है, यानी कि उसका समझने का जो तरीका है, अगर उस तरीके के हिसाब से अगर उसे समझाया जाए तो सीख पाएगा। आपको समझाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। सामने वाले इंसान की कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी। सामने वाला इंसान अभी क्या सोच में है, कुछ विचार में है या उसका माइंड फ्री है, ये देख के आपको उसको प्लान समझाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, एक अच्छा नेटवर्क पर आपको मिल जाता है, लेकिन वो कुछ दुविधा में होने के कारण आप उसको प्लान शो करते बताते हैं और फिर कहते हैं कि जानते नेगेटिव है, ये नहीं करेगा, छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोग आप कभी कभी बहुत बार छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन लोगों का लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। लिस्ट तैयार करने के बाद में उन लोगों को आपको कंटिन्यूसली डेली बेस पे समझाना पड़ेगा कि भाई साहब ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है, ये आप करेंगे तो आप में इस सिस्टम से आप बहुत कुछ पैसा कमा सकते हैं। ये टीम वर्क वाला प्लान है, ये बोलने वाला प्लान है, ये बोलने का बिजनेस है। यहाँ पे जितना आप बात करेंगे उतना आप यहाँ से कमा सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर क्यों ना हो, ऑटो रिक्शा वाला क्यों ना हो, या फिर सब्जी बाजार में वो सब्जी बेचने वाला लड़का क्यों ना हो, या बस में सफर कर रहे हो तो वो लड़के वाले लोग रहे थे वो क्यों ना हो। तो जो भी लोग आपसे मिलते हैं, कंटिन्यू उनके साथ में आपको संभाषण करना बहुत जरूरी होता है। जितने बार आप यहाँ पे प्रयास करेंगे, जितने बार प्लान शो करेंगे, उतने बार आप उस प्लान को डेवलप खुद के अंदर कर पाएंगे।
हो सकता है आप 100 लोगों से मिले, उनको प्लान बता दिया, वो जॉइन नहीं हुए, फिर आपने बंद कर दिया। भाई आपके अंदर काबिलियत बनी नहीं है उतनी कि आपने 100 लोगों को बता दिया और 100 लोग जॉइन हो गए। तो क्या होगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं यार खुद कुछ तैयार नहीं हुआ हूँ उसके लिए, इसलिए लोग नहीं जुड़ पाए हैं। आप 1 लोगों से बात किया, 1 लोग जुड़ गए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको 100 लोगों के साथ में अगर बात करना है, डेली बेस पे आपको 10 लोग जॉइन करना है, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, खुद को वैसा तैयार करना पड़ेगा। आप जिस दिन उस तरह से तैयार होंगे, मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, आपका टीम इतना अच्छा टीम बिल्ड करेगा, इतना अच्छा टीम वर्क रहेगा आपका, कि आपको पुश करते रहना है, सिर्फ खाली पुश करते रहना है। टीम को साथ में लेके पुश करते रहना है, वो कंटिन्यूअली आपका रेस का घोड़ा चलता रहेगा। आपके टीम के अंदर जो लीडर है, उनको आपको रेस का घोड़ा बनाना पड़ेगा। रेस का घोड़ा क्या होता है कि उसका अंतिम जो ध्येय होता है, वो हासिल करने के लिए वो दौड़ता है। तो दौड़ने के लिए उसके मालिक ने उसके साथ क्या किया था, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो टीम लीडर डायरेक्टली तैयार नहीं होते, उसको तैयार करना पड़ता है। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको तैयार होना होता है। तो जब आप खुद तैयार होंगे, खुद आपके अंदर वो काबिलियता बनेगी, तभी आप दूसरे लोगों को लीडर की तरह पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उनको रेस का घोड़ा तैयार कर सकते हैं। एक बार आपके ये रेस के घोड़े तैयार हो गए, इनको मैदान में आपने छोड़ दिया, तो मैं आपको 101% कहता हूँ, ये रुकने वाले नहीं है। ये इतने दौड़ेंगे, इतने दौड़ेंगे, इतने दौड़ेंगे कि जितना दौड़ेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। ये टीम वर्क का पावर है। तो इसी तरह से आपका फोकस जो है वो आपको टीम वर्क के करना होता है। और प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन इतने जबरदस्त जरिया है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको उनको इतना ही कहना है कि आप नेट पे जाके सर्च कर लो कि जो कंपनी का एक प्रोडक्ट जिसका नाम हिमोहिम है, जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, पूरे वर्ल्ड उस पर विश्वास रखते हैं, पूरा वर्ल्ड उसका यूज करता है, तो ऐसा कैसे नहीं, ऐसा कैसे कर सकते, क्यों करेंगे? है उसमें काबिलियत है, उसके अंदर बातें हैं, जो लोगों ने वो यूज किया है, उनको उसका मिला है, वो लेने के बाद में उनको कुछ मिला है, सफलता मिली है, इसलिए वो लोग ले रहे हैं। तो नेटवर्क इंडस्ट्री मार्केटिंग में जितने भी सारी कंपनियां हैं, उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कौन सा प्लान बेस्ट है, कौन सा प्लान आपके लिए ठीक रहेगा, और कौन सा प्लान लेके आप चल सकते हैं, और किस प्लान को आप बहुत जल्द बहुत अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो उसके अंदर ये जो एटॉमिक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एटॉमिक क्यों करना है? नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, वो क्यों नहीं कर सकते, एटॉमिक क्यों करना? तो एटॉमिक की अगर बारे में आप जानने की बात करें, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ पता है। और नेट पे भी आजकल सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि लोगों को इंसान से ज्यादा भरोसा गूगल पर है। वो बोलेंगे आपने बताया क्या, मैं पहले गूगल पे सर्च करके देखता हूँ। अगर गूगल बोलेगा हाँ 100% सही है, तो वो ट्रस्ट करेगा। तो ठीक है, उसी तरह से आपको ज्यादा बोलकर अपना समय वहां पे व्यतीत नहीं करना है। जो आपको शॉर्टकट प्लान बताना है वो बताना है, बाकी जो इंक्वायरी है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो एटॉमिक कंपनी है, जो एटॉमिक कंपनी के फाउंडर सीईओ है मिस्टर हैंगिल पाक्सर, इनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो वर्ल्ड का एक एसोसिएशन होता है। जैसे हर सिस्टम, हर टीम, हर कंपनी, चाहे कोई भी चीज हो, उसके ऊपर वॉच करने वाला एक एसोसिएशन होता है, एक सिस्टम होता है। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी कंपनियां हैं, उसके ऊपर वॉच करने वाला एक सिस्टम है। उसको कहा जाता है WFDSA। आप पूछेंगे ये क्या है? तो WFDSA इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। यानी कि अगर हम कोई भी कंपनी का काम करते हैं, तो उस पर वॉच करने वाला एक सिस्टम होता है। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उस पर वॉच करने वाला एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अंदर जो लोग हैं, वो लोग सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पे वॉच करते हैं और देखते हैं कि किन कंपनियों का प्लान कैसा है, कैसा प्लान कर रहे हैं, और किस तरह से वो अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं। तो एटोमी की बात करूं मैं, तो एटोमी अच्छा क्यों है? तो एटोमी के जो सीईओ है मिस्टर हान गिल पार्क सर, जे उस WFDSA जो सिस्टम है, उस सिस्टम के मेन फाउंडर है। आप सोच सकते हैं कि जो इंसान
इतना बड़ा सिस्टम लेके चल रहा है और उसका एक खुद का कंपनी है, तो जो इंसान सिस्टम को लेके चलता है, तो कंपनी उसका कैसा होगा? कोई आम बात नहीं है। सिस्टम का चलाना कोई आम बात नहीं है। एक सिस्टम हैंडल करने वाला इंसान अगर एक कंपनी चलाता है, तो आपको फोकस वही कंपनी पे करना चाहिए, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि आपको वही कंपनी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइवर ठीक से ड्राइविंग करता है, तो गाड़ी ठीक से चलता है। अगर ड्राइवर ठीक से नहीं रहेगा, तो गाड़ी का एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। बराबर है? ये इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितना भी कंपनियां हैं, कंपनी की जो सीईओ है, उनका आपने थोड़ा पढ़ लेना चाहिए उनके बारे में कि वो क्या है, वो कैसे है, वो क्या करते हैं, उनका वर्क बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कैसे किया है और उनका प्लान क्या है। ये सब समझने के बाद में अगर आपको लगेगा कि नहीं भाई, ये सिस्टम में दम है, ये सिस्टम में पावर है, तो ये एटॉमी एक ऐसा बिजनेस है जो दुनिया में कभी रुकने वाला नहीं है। चाइना के अंदर एक दिन का अगर 40 करोड़ का प्रॉफिट वहाँ पे एक इंसान कमा सकता है, तो आप सोच लीजिए इंडिया में अगर ये लॉन्च होता है, तो वो दिन दूर नहीं है जहाँ इंडिया में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और गरीब लोग कोई रहेगा नहीं। और एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस एक जो कंडीशन है, जो मेन ध्येय है, वो सिर्फ एटॉमी का है, किसी और कंपनी का नहीं है। कोई बाकी कंपनियां जो होती है, वो पैसा कमाने के लिए कंपनी चालू करती है, पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये पहला ऐसा एटॉमिक कंपनी है, यहाँ पे आपको पैसा तो कमाना है, पैसा कमा के देगी, साथ में खुद को डेवलप बना सकते हैं। आपका खुद का सपना आप यहाँ सच कर सकते हैं और साथ में अपना अगर देश का विकास करे, तो देश के विकास के लिए भी आप यहाँ से योगदान दे सकते हैं। इतना बड़ा सिस्टम आप आज आपको एटॉमी ने दिया है, तो एटॉमी इसलिए आपको करना है। तो बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। एक वीडियो के माध्यम से आपको टीम वर्क के बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ, वो आप देख लीजिए। और बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एसएस मैनेजमेंट टीम का कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया और साथ में जितेंद्र नागदेव जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी तरह से होस्टिंग कर रहे हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सर। ओवर टू जितेंद्र सर। धन्यवाद सर। सुरेंद्र धांधर सर जी, आपका बहुत ही अच्छे से आपने आज का सेशन लिए हैं और बहुत ही अच्छे से आपने अपना टॉपिक आज का रखे हैं, टीम वर्क के बारे में आपने जानकारी दिए। ऐसा कोई वर्ड वर्ड नहीं है, ऐसा कोई शब्द कितना नहीं समय है लगा? आपका। हेलो बहुत बोला सर, आपने। कि उसमें गहराई ना हो, उसमें सीखने के लिए कुछ ना हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। जो एग्जाम्पल सर ने हमें दिया है, उसमें सीखने के लिए ऐसा कुछ ना हो। हर चीज सर ने हमें सीखने के लिए दिया है। ये बहुत बड़ा नॉलेज लेकर के जब भी आते हैं एसएएस के महामंच पे, एक नई चीज हमें बताते हैं और बहुत नियंत्रण में रह करके हमें बताते हैं, बहुत शालीनता पूर्वक और ऐसे गहरे शब्द हमें बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत जबरदस्त आपने